बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सदर मुमलकत से मुलाकात कर ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने मुलाकात की। सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में अमूमन यही समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून के बहुत हामी हैं और तहरीक इंसाफ से ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से भी इनके लिए कभी कलमा खैर नहीं कहा गया, बल्कि कलमा खैर तो क्या कहना, इनके बारे में वो बहुत सी बातें कर चुके हैं। ऐसी बातें कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही उन पर फ़र्द जुर्म, तौहीन इलेक्शन कमीशन और भी कई दीगर मामलात में केस चल रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को सदर अलवी साहब की तरफ से बुलाया गया था मुलाकात के लिए, मुशावरत के लिए, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनके पास नहीं गए। बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर के पास गए हैं। 8 फरवरी पर इंतखाबात के लिए इत्तेफाक किया गया है। मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए आप बेहतरीन मौका है अपने आप को वो गैर जानबदार साबित कर सकें। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये पहले पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका तल्लुक़ अदलिया से नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से है। अगर ये जज होते तो बहुत कुछ सोचते फ़ैसले करने से पहले। जैसा कि इनकी तरफ से कई बार कहा गया कि इंतखाबात का ऐलान सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा सकता है, सदर साहब ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम की गई थी, उसके बाद इनका ये मौक़िफ़ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ये इख्तियार सदर साहब के पास है। बात हम कर रहे थे कि ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई रिटायर्ड जज होता या सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही रिटायर्ड जज होते तो क्या यही वो फैसला करते। इसी तरह से वजारत कानून उनको चकमा दे जाती। कानूनी माहिरीन जो किसी दबाव के तहत इनको मशवरे दे रहे थे, तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर इनका तल्लुक़ अदलिया से होता, इनको फिर भी इसी तरीके से धोखा दिया जा सकता था, चकमा दिया जा सकता था, सदर के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा सकता था। ये सोचने की बात है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्या इज़्ज़त हुई है। बहरहाल जो होना था वो हो गया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास अब भी बेहतरीन मौका है कि वो न्यूट्रल, गैर जानबदारी से शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से अपना जितना भी बेहतर किरदार हो सकता है अदा करें, क्योंकि उन्होंने एक तो अल्लाह को जवाब देना है। वैसे अल्लाह को जवाब देने के हवाले से लोग सोच लेते हैं वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इस दुनिया में भी आपने मुआशरे में रहना होता है। रिटायरमेंट के बाद जब आपकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, आप अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाते हैं। वैसे तो ये एक नौकरी कर चुके हैं, दूसरी ये कर रहे हैं। आपने मुआशरे में रहना होता है तो उस वक्त मुआशरे का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने कोई गलत काम किया होता, अगर आपने ये सारा कोई ज़मीर के मुताबिक किया है तो फिर किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 10-12 मुकदमात आपके पास हों तो एक फरीक के ख़िलाफ़ सारे के सारे फ़ैसले आपने दिए हों तो उससे फिर शक तो पैदा हो जाती है। बल्कि तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं यकीन है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के हाथों में खेल रहे हैं। अगर ऐसा था तो उसको फिर अब किस्सा पारीना हो जाना चाहिए, माजी में चला जाना चाहिए। अब एक नया सिकंदर सुल्तान राजा सामने आए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो बाकी 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2 सियासी पार्टियों के लिए अब मैदान खुल गया है। क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी? बिल्कुल हाँ, यही कहा जा रहा है। और इमरान खान के करीबी साथी तहरीक इंसाफ के लीडर हामिद खान, जो इमरान खान के पुराने बायतमाद साथी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक एक सीट पर तहरीक इंसाफ का मेंबर खड़ा किया जाएगा। पूरे मुल्क में एक भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ ही पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े तौर पर हुक्म दिया गया है कि पीटीआई को भी दीगर जमातों की तरह जलसे करने की आज़ादी है, वो जलसे कर सकती है। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ कैसे जलसे करती है, किस तरह से वो इंतखाबात में हिस्सा लेती है। बाकी तहरीक इंसाफ आजकल बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इन द लाइन ऑफ फायर है, बल्कि अंडर द फायर है। इसके बड़े बड़े लीडरों को दूसरी पार्टियों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर उनको मजबूर नहीं किया जा रहा तब भी तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों की तादाद दबाव के तहत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टिकटें तकसीम करते वक्त हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो। बहरहाल टिकटें तो देनी है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों पर काम हो रहा है, इंतखाबात के बाद भी ये बहुत सी सीटें जीत जाएंगे, 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी जिस पर इमरान खान का हाथ होगा वो बंदा जीत जाएगा।
जीतने के बाद भी जीते हुए लोग क्या जिस तरह से अब तहरीक इंसाफ के लोगों पर काम हुआ है, उनको एक पार्टी छुड़वा कर दूसरी में भेजा जा रहा है, वो चले गए हैं या जो भी है, तो क्या जो लोग जीत जाएंगे वो जीतने के बाद इमरान खान के साथ उसी तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह इमरान खान के साथ 2 या 3 लोग आज भी खड़े हैं, बाकी सारे के सारे इमरान खान को छोड़कर चले गए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात ज़रूर करनी है कि आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। इमरान खान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर आप अदारों का, फ़ौज का, रियासत का मुकाबला कोई भी शख्स नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जाके आपको इनके साथ बैठना है। इसी तरह अदारों को भी ये सोचना है कि इमरान खान को आप जिस तरह से लेट डाउन कर रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान को दबाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इमरान खान को अपनी बात मनवाने के लिए सियासत से बाहर रखना या सियासी मामला से लातल्लुक़ रखना, क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में है? इमरान खान के लिए भी सोचने का मकाम है और अदारों के लिए भी ये सोचने का मकाम है। आपने जो भी करना है, पाकिस्तान में कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, तहरीक इंसाफ से है, मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से है, किसी भी पार्टी से है, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, किसी के बारे में भी ये कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये गद्दार है, पाकिस्तान के मुखालिफ है। हाँ, इनके मुफादात अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन गद्दार कोई नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तान के मुफाद की बात करते हैं। कोई बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करता है, कोई धीमे लहजे में बात करता है, कोई भी पाकिस्तान का इनमें मुखालिफ नहीं है। हो सकता है चांदे के लोग हों, गद्दार हों, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं हो सकते। बात हम ये कर रहे थे कि सारे के सारे मुहिब वतन हैं। अदारों के मुहिब वतन होने पर तो दो राय हो ही नहीं सकती। पार्टियों के लीडर, बड़े बड़े लीडर, वो भी मुहिब वतन है किसी भी पाकिस्तानी की तरह, किसी भी अदारे की तरह। तो पाकिस्तान के मुफाद के लिए हर कोई काम करता है, काम करना चाहता है, हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन जिस पर सारे लोग मुतफिक हैं वो पाकिस्तान का मुफाद है। तो थोड़ा सा फिर कंप्रोमाइज़ हर तरफ से हो जाना चाहिए। बाकी इमरान खान क्या इन सारे मसाइब का, इन सारी मुश्किलात का मुकाबला सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इमरान खान तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए ये सारा कुछ आजकल कर रहे हैं। इस पर हम एक मुकम्मल अलग से वीलॉग करेंगे। बाकी इमरान खान के एक वकील की तरफ से इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद, जेल से मुलाकात करके आए, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। ये बात इतनी ज़्यादा वायरल हुई, इतनी ज़्यादा फैली कि इससे परेशानी भी होनी थी, और वाकई बहुत सी जगहों पर परेशानी हुई, खुसूसी तौर पर इमरान खान के जो हामी हैं। लेकिन कोई भी आपको शख्स वाहिद चंद देख के इस पर मुतमिन और खुश नज़र नहीं आया। जो खुश नज़र आने वाले हैं उनको यही कहा जा सकता है कि दुश्मन मरे थे। बहरहाल वो खबर बिल्कुल गलत साबित हुई है। इमरान खान के अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से उनके साथ मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इमरान खान को जहर नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान भी उनको जो खाना दिया जा रहा है उससे मुतमिन है। इमरान खान कई बार पहले भी कह चुके हैं कि मुझे जहर दिया जा सकता है, लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ से कहा गया कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है। जहर दिया जा सकता है और जहर दिया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इससे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जिस तरह से अफरा तफरी मची, जिस तरह से परेशानी हुई, वो एक फितरी अमर था। तो वकला की तरफ से या किसी भी तरफ से बात करते हुए सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी बात आप लोगों की तरफ से कर दी गई और उस पर बेशुमार वीलॉग हुए, बेशुमार प्रोग्राम हुए, तो क्या फ़ायदा। तो बहरहाल ये मामला यहीं पर ठप हो गया। इमरान खान खैरियत से हैं, इमरान खान को जहर नहीं दिया जा रहा, ये कंफर्म हो चुका है। बाकी PIA के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी निजकारी का फ़ैसला कर लिया गया है। फवाद हसन फवाद साहब निजकारी के वज़ीर हैं, इंतहाई दयानतदार ईमानदार वज़ीर हैं। उनके होते हुए PIA की अगर निजकारी होती है तो यूँ समझ ली कि पाकिस्तान में ये शफाफ तरीन निजकारी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो PIA के जहाज़ों को लोहे के मूल, लोहे के भाव बेचना चाहते हैं। देखते हैं कि वो ज़ोरावर साबित होते हैं या फिर फवाद हसन फवाद अपना किरदार अदा करते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे स्टील मिल को 10 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया था। 6 अरब रुपए स्टील मिल के बैंकों में पड़े हुए थे, जबकि 10 अरब रुपए का तैयार सामान पड़ा हुआ था, और फिर उसकी ज़मीन की कीमत वो कितने अरब थी, उसको बेच दिया गया 10 या 9 अरब रुपए में। इसी तरह से हो सकता है कि PIA का भी कुछ लोग बेड़ा गर्क करना चाहते होंगे, लेकिन हमें एतमाद करना है फवाद हसन फवाद पर। 6 महीने में इसकी निजकारी की जा रही है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों की गर्दन ज़रूर पकड़नी चाहिए जिन्होंने
PIA को इस नहज पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में शाहीन एयरलाइन और ब्लू एयरलाइन मौजूद है, वो तरक्की कर रही है, लेकिन PIA डूबती जा रही है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इसकी निजकारी कर दी जाए। रोजवेल्ट होटल जो अमेरिका में है उसको भी इसी तरीके से औने पौने बेच दिया गया है। बाकी PIA के साथ भी इसी तरह से बेचे जा रहे हैं, तो रेलवे का बेड़ा भी क्या इसी तरह से खर्च किया जाएगा। बहरहाल आप देखते हैं कि PIA किस मूल किस भाव बिकती है। राव कमरुज़्ज़मान साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम भी होगा, यही राव कमरुज़्ज़मान साहब के हवाले से बात सामने आई है। राव कमरुज़्ज़मान साहब कौन है? एक तो कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे, वो नैब के चेयरमैन रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के एतमाद के साथी थी। एक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, लेकिन कमरुज़्ज़मान राव साहब ये कोई और ही शख्सियत हैं। इनका ताल्लुक मियां चन्नू से है। ये जियो के जंग के रिपोर्टर हैं। इनकी तरफ से एक ऐसी तस्वीर जंग को भेज दी गई जो शाया हो गई, जिस पर जंग जियो ग्रुप शर्मिंदा है, उसकी तरफ से तरदीद जारी की गई है। कहा गया है कि आसम जमील साहब जो तारिक जमील साहब के बेटे थे, उनकी तस्वीर भेजी गई राव कमरुज़्ज़मान साहब की तरफ से, और ये तस्वीर किसी और की थी। सऊदी अरब में कोई साहब मौजूद हैं, उनकी तस्वीर गलती से भेज दी गई। तो साथ ही ये कहा गया कि ये तस्वीर हमें भेजी गई थी मियां चन्नू के उनके नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान राव साहब की तरफ से। तो यहाँ पे नुमाइंदगान को ये सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए कि आपके नाम के साथ क्या आप एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दे रहे हैं, वो भी आप गलत दे रहे हैं। तो फिर देख लें कि जंग ग्रुप की तरफ से, जियो ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली गई, बल्कि अखबार में बता दिया गया कि ये कारनामा किसका है। बहरहाल जंग और जियो की तरफ से सारी की सारी जिम्मेदारी अपने नुमाइंदे पर डाल दी गई। जंग की जियो की क्या गलती हो सकती है? मैं नहीं समझता कि उनकी कोई गलती है, क्योंकि उन्होंने एतमाद किया अपने रिपोर्टर पर। जैसे उनकी तरफ से तस्वीर दी गई, उन्होंने मुकाबले के दौर में शामिल होते हुए वही तस्वीर जारी कर दी जो उनको दी गई थी। अगले एडिशन में हो सकता है कि इन्होंने तस्दीक कर ली हो। बहरहाल नुमाइंदगान के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जो आप काम करते हैं ज़िम्मेदारी से करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।